हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो दिखाई दे जाएगी बाद में। अभी मैं सेगमेंट्स में इसको करा रहा हूं। पूरे बोर्ड को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कवर करना, फिर राइटिंग ब्लरी हो जाती है। आपको ध्यान देना है बस जो मैं बोल रहा हूं, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ इन पर क्या फर्क पड़ेगा, आपको बस एक चीज नोटिस करनी है। डाइल्यूशन का मतलब होता है हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। आपको पता है एसिड का डाइल्यूशन कैसे करते हैं, हम वाटर ले लेते हैं और एसिड को वाटर में ड्रॉप वाइज मिलाते जाते हैं, इसका मतलब डाइल्यूशन। तो एसिड है जो उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, वाटर की अमाउंट ज्यादा बढ़ती जाती है। तो डाइल्यूशन को आप डायरेक्टली ये समझना कि आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो। यहां इलेक्ट्रोलाइट की बात चल रही थी अभी, तो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है उसको आप कम कर रहे हो। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है, आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी है जब डाइल्यूशन का नाम आता है। तो अब मैं पहले फ्रीक्वेंटली आपको बता देता हूं, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन इस पे से ही आ जाता है, यही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अभी मैं बताता हूं आपको क्या है ये। जनरली फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तो बढ़ता ही है डाइल्यूशन करने से, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। ये क्यों बढ़ती है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। ये इसलिए बढ़ती है जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डाइल्यूशन करने से कम होता चला जाता है। क्योंकि पार्टिकल जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर जाने का मतलब क्या, अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। कम होने का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ रहा है। नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे उतना बढ़ रहा है। तो जो जिसका मैंने नाम लिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इंक्रीज होती है डाइल्यूशन करने पर, मींस कंसंट्रेशन कम करने पर। एज वेल एज डाइल्यूशन इंक्रीज, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, मोर डिसोसिएशन ऑफ आयंस अकर्स, ज्यादा आयंस का डिसोसिएशन होगा, मीन्स नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। सो कंडक्टेंस इंक्रीज, तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर ध्यान दो, जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का पूछा गया है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर ओनली कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का पर डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है। जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है ना, वो होती है हमारी पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान देना, मैंने ये करवाई थी आपको। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट है आपका। ये तो फिक्स चीज है, बिल्कुल फिक्स है 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब डाइल्यूशन करोगे तो आपको पता है ये अमाउंट तो सेम नहीं रहनी है। तो जो नंबर ऑफ आयंस है 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट के, वो डाइल्यूशन करने पर, वाटर बढ़ने पर कम पड़ जाएंगे। कम पड़ जाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या ओनली कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये अपने माइंड में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर इसका आंसर देते हो आप, जो मैंने ये जो एक लाइन लिख रखी है, ये सफिशियंट है इसका आंसर देने के लिए। अब मैं आपको करवाऊंगा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मीन्स 1 मोल जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, समझ रहे हो, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर है। तो कंसंट्रेशन के साथ जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कैसे चेंज होती है। कंसंट्रेशन का मतलब है डाइल्यूशन कर रहे हैं हम, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए करेंगे इसको हम। बहुत सिंपल
और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक ही बार में वन शॉट में आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग आते ही आपके माइंड में क्या आता है भाई, वो इलेक्ट्रोलाइट है जो आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। अब कोई इलेक्ट्रोलाइट हमारा ऑलरेडी आयनाइज है, वो कंप्लीट डिसोसिएट है, ठीक है, उसका हमने डायल्यूशन किया, डायल्यूशन करने पर जनरली आयनाइजेशन इंक्रीज होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी आयनाइज है तो फिर क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, मीन्स बहुत कम। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनका जो डायल्यूशन हमने किया तो उनके कंडक्टेंस पे फर्क तो पड़ता है लेकिन कम फर्क पड़ता है। तो देखो देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डायल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मीन्स उनकी मोलर कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ा, डायल्यूशन से थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। उसकी थोड़ी सी इंक्रीज क्यों होती है, ज्यादा क्यों नहीं रहती, क्योंकि वो ऑलरेडी आयनाइज होते हैं, डिसोसिएटेड होते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस तो फिर भी कांस्टेंट रहते हैं, बस डायल्यूशन करने पर वो थोड़े थोड़े से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो तो लेस डिसोसिएटेड होते हैं, जब डायल्यूशन करते हैं तो मीन्स वाटर मिलाते हैं तो आयंस वो जो लेस डिसोसिएटेड है मीन्स उनके बीच में थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स अभी है, वो पार्टिकल एक दूसरे से मीन्स आयंस बहुत दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर चले जाएंगे तो इसका मतलब वो कंप्लीटली अलग अलग हो जाएंगे तो उनका डिसोसिएशन बढ़ गया। और हमें पता है जितना डिसोसिएशन बढ़ेगा उतना ही कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब डायल्यूशन करते हैं तो उनका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बहुत कम बढ़ता है। अब इसी चीज को मैं एक ग्राफ से आपको बता रहा हूं, ध्यान देना, ग्राफ को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ये वो ग्राफ है जो डायल्यूशन का इफेक्ट दिखाता है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे, उनके कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। देखो मोलर कंडक्टेंस को ये प्लेन दिखाता है, ठीक है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की यूनिट। इस वाले प्लेन पर हमने कंसंट्रेशन को इंडिकेट किया, ये कंसंट्रेशन 0.1 0.2 मोल पर लीटर के अंदर है ये कंसंट्रेशन। अब आपको थोड़ा इस पे जो ध्यान देना वो उल्टा ध्यान देना है। अब देखो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बता रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब जो कंसंट्रेशन है यहां पर देखो, एक लाइन को भी देखोगे अब तब भी काम चल जाएगा। यहां पर जो लाइन है वो लगभग आपको स्ट्रेट दिख रही है, यहाँ थोड़ी सी नीची है, यहाँ थोड़ी सी ऊंची हो गई है। ये देखो पहले यहाँ कंसंट्रेशन को देखो, इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है लेकिन डायल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना। आप इधर की तरफ नोट करोगे, इधर की तरफ, इसका मतलब कंसंट्रेशन इधर की तरफ डिक्रीज होती है। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, पहले मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को बता रहा हूं, अब यहाँ देखो कंसंट्रेशन, हम इधर की तरफ कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये लाइन है जो थोड़ी सी ऊपर आई है, या यहां से आप देख सकते हो यहां पे थी तो ये थोड़ी सी ऊपर आई है, इसका मतलब इसका जो मोलर कंडक्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा बढ़ा है। अब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं, जैसे CH3COH एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है। जो KCl है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है, ये सारे कंसेप्ट करवा दिए आपको। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंडक्टिविटी देखो, मोलर कंडक्टिविटी, जब हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं, कम करते ही इसमें कर्व बनी हुई धीरे 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 बढ़ती आ रही है और एक पॉइंट ऐसा आएगा बहुत स्टीपली मीन शार्पली इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाने का क्या मतलब है, अब देखो जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो आती जा रही है, ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, जीरो। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का हम इतना डायल्यूशन करेंगे, देखो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है 1 मोल, तो और उसके अंदर फिर आपने इतना डायल्यूशन किया, मीन्स इतना वाटर ऐड हो गया उसके अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गई, उसकी कोई औकात ही नहीं बची। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मोलर कंडक्टेंस बहुत हाईली बढ़ेगा। यहाँ इस डॉटेड लाइन से आप देख सकते हो, यहाँ से धीरे 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 बढ़ता आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डायल्यूशन करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बढ़ेगा, बढ़ता आ रहा है और एक साथ कितना बढ़ गया है। तो ये जो ग्राफ है आपको बिल्कुल दिखा रहा होगा, मैंने एरो लगा दी कि कैसे कंसंट्रेशन कम होने पर इनका मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, बहुत कम बढ़ा स्ट्रॉन्ग का, बहुत ज्यादा बढ़ा वीक का।
अब देखो ये जो मैंने लैम्डा MkCl लिख रखा है, ये लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी को ही डिफाइन करता है, लेकिन जब भी इसके ऊपर ये निशान लग जाए नोट का तो ध्यान रखना इट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब मैं बात करूंगा कोराल्स लॉ की। ये लॉ क्या बताता है हमें, मेनली इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर जो कंडक्टिविटी है वो एग्जैक्टली हम निकाल नहीं सकते, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कोराल्स लॉ की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। इसके न्यूमेरिकल भी मैं आज ही कराऊंगा आपको। तो ये है क्या, लैंग्वेज आपको थोड़ी अटपटी लगेगी लेकिन एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि ये है क्या। कोराल्स लॉ देखो था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ध्यान रखना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी आप जो फाइंड कर रहे हो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कर रहे हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है, जीरो, इतना वाटर ऐड कर चुके हो। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग ionic conductivities of cation and anion each multiplied with the number of ion present in the formula of the electrolyte। बहुत सिंपल है। आप ये देखोगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो आयंस हैं, जितने आयंस हैं उन्हीं की मोलर कंडक्टिविटी को हमें ऐड करना है। उन्हीं की मोलर कंडक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन है टोटल इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी। आपको ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, जैसे NaCl की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी होगी, जितनी इसके आयंस की होगी, मीन सोडियम की और क्लोराइड आयंस की। ये देखो मैंने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऊपर जीरो नॉट लगाया हुआ है। NaCl कितनी होगी, सोडियम की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आयनिक कंडक्टिविटी है प्लस क्लोरीन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जितनी आयनिक कंडक्टिविटी है, दोनों को जोड़ दो NaCl की निकल आएगी। BaCl2 सॉरी ये 2 है यहां पर। बेरियम क्लोराइड तो बेरियम की होगी और क्लोराइड आयन कितने, 2, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हमने लिख रखा है मल्टीप्लाइड विद द नंबर 2 से, तो दोनों को जोड़ दो BaCl2 के निकले आए। Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो 2 एल्यूमिनियम है, दोनों की आयनिक कंडक्टिविटी को जोड़ दो। सल्फेट आयन 3 है तो तीनों को जोड़ दो, टोटल एल्यूमिनियम सल्फेट की निकल आएगी। ये कहता है कोराल्स लॉ, क्योंकि ये क्या कह रहा है, जो आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी है उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब किस पर, जब कंसंट्रेशन रीचेज ऑलमोस्ट टू जीरो। अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको पता है जब 1 नॉर्मल होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, वही चीज है सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है। बस ये समझ में ऊपर आ गया है आपको, तो यही है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ 2 values, one depending upon the cation and other depending upon the anion। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता एनाइज होता है, वो 2 आयन बनाता है, एक कैटाइन और एक एनाइन। तो कैटाइन की यहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आयनिक और ये रहा एनाइन का, ये कैटाइन का, दोनों को जोड़कर इलेक्ट्रोलाइट की निकल आती है। यहां पर ये C है, ये लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कैटाइन की है, और ये A दे रखा, ये लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन की है। इससे रिलेटेड कुछ आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल्स कुछ कराए हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी और थ्योरेटिकली भी कोराल्स लॉ को बहुत बार पूछा गया है। अब मैं कोराल्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस ले लेता हूं। ध्यान दो, एक क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है इसकी पहले, इन कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को हम एग्जैक्टली वैसे तो निकाल नहीं सकते, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है ध्यान रखना वो ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स निकाली जाती है बाय द कोराल्स लॉ। कैसे, अभी आपको समझ में आएगा कैसे निकाली जाती है, बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक क्वेश्चन है
इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl की, HCl की एंड CH3COONA इसकी मींस सोडियम एसीटेट की, सोडियम एसीटेट की जगह कोई सिंबल NaAC ऐसे भी दिया जा सकता है। इनकी तीनों की दे रखी है 126.4, ये NaCl की है, HCl की 425.9 एंड सोडियम एसीटेट की है 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इनकी हेल्प से आपको एसिटिक एसिड की निकाली CH3COO की। तो आपको ना क्या करना है, मैंने न्यूमेरिकल्स भी और ये जो लाइन है बाय यूजिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन दोनों को एक में मर्ज किया, एक साथ समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो NaCl की ये लिख रही, ये किसकी वजह से होगी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की तरफ, HCl की H पॉजिटिव से Cl नेगेटिव से, और इसकी इसको भी तोड़ दो इससे और इससे, ये वैल्यूज दे रखी है। अब हमने क्या किया है, हमने इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड किया है और जो फर्स्ट है उसमें से माइनस कर दिया है। तो बचता क्या है, हमें निकालनी किसकी थी, एसिटिक एसिड की CH3COOH की निकालनी थी। अगर इसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तोड़ेंगे CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये टूटेगा ना। अब देखो यहां पे आ जाओ, मैंने HCl ये रहा, HCl ये रहा और सोडियम एसीटेट ये रहा, मींस ये इक्वेशन 2 थी हमारी, ये इक्वेशन 3 थी, और हमने माइनस किया इक्वेशन 1 को NaCl को। अगर आप इस इक्वेशन को ओपन करोगे, सॉल्व करोगे, देखो ये दोनों वैल्यूज माइनस की हो जाएंगी, सोडियम से सोडियम कट जाएगा और क्लोरीन से क्लोरीन कट जाएगा, बचा क्या H पॉजिटिव CH3COO नेगेटिव, और यहां भी इधर भी क्या है, ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, इधर भी एसिटिक एसिड के आयंस बचे, इधर भी हो गया इक्वल। तो ये क्या करने पर बचा, हमें अपने माइंड से ये इक्वेशन बनानी है। तो आपको ये नहीं है कि हर बार इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करके फर्स्ट को माइनस करेंगे, ये अपने माइंड से आप सेट करोगे कि किसको माइनस करें कि इक्वेशन ये वाली आ जाए जो पूछी है। तो हमने वही किया है, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दिया। तो इन दोनों की वैल्यू जो दे रखी है उसको ऐड करो, इसकी वैल्यू को माइनस कर दो, हमारी वैल्यू आ गई, और वो वैल्यू आएगी वो इसकी आएगी। एप्लीकेशन विद न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुका है। एक और करवा रहा हूं मैं इसी टाइप का, उस पर भी ध्यान देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस सिंबल का मतलब यही हो जाता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो आपको मोलर कंडक्टिविटी है उसकी सबकी इनकी जो वैल्यू है यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। कैल्शियम की ये दे रखी है, मैग्नीशियम आयन की ये दे रखी है, क्लोराइड आयन की और सल्फेट आयन की सबकी वैल्यू दे रखी है। कोराल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैल्शियम क्लोराइड क्या है भाई, आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। इसमें 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की वैल्यू रख दी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आपके सामने आंसर। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम की आयनिक कंडक्टिविटी प्लस सल्फेट आयन की, इसमें कोई नंबर है नहीं जो मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आपके सामने है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आता बहुत टिपिकल नहीं आता, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि करना क्या है, बहुत सिंपल हो जाएगा सब कुछ। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 11th में कर चुके हैं, अल्फा से हम डिनोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा एम सी, इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन जो दी हुई होगी। ये है मोलर कंडक्टिविटी, ऊपर नोट लगा रखा 0 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हमने अभी किया है, उससे निकाल लेंगे। तीसरा इन कैलकुलेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मींस Kc, 11th में कर चुके हैं, ध्यान रखना। इसको निकालेंगे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और ये कैसे निकालते हैं, ये कहां से आती है इक्वेशन, आपको 11th का पता होगा। वैसे मैं अब एक एग्जांपल लेता हूं, आसानी से आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा ये कहां से आया। क्वेश्चन देखो,
द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00102 मोलर एसिटिक एसिड इज, ये कंसंट्रेशन दे रखी है, इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है, मींस कप्पा की वैल्यू 4.95 into 10⁻⁵ सीमेंस पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका मतलब केसी निकालना है आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 सीमेंस पर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे रखी है। तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने क्यों निकाली आपको पता लग जाएगा। हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, केसी निकालना है, ठीक है। केसी निकालने के लिए फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये होता है। अब हमें चाहिए अल्फा। अल्फा निकालने के लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए एक वैल्यू तो हमें दे रखी है ये वाली, और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी या कंसंट्रेशन, उससे निकाल लेंगे। कप्पा की वैल्यू दे रखी है, मोलरिटी इंटू 1000 हम करते हैं, फॉर्मूले में रखा हमने, ये वैल्यू हमारे निकल के आ गई। अल्फा कंसंट्रेशन एट एनी कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हमने निकाल ली, ये रखी, ये दे रखी, ये रखी हमने, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब देखना वो चीज आएगी जो 11th में आपने पढ़ रखी है, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कैसे होता है, एसिटिक आयन प्लस H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। इनिशियल कंडीशन में जो अगर इसकी कंसंट्रेशन C है तो इनकी तो जीरो होगी, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो अगर इसकी कंसंट्रेशन इनकी हो गई C अल्फा, तो इसकी कितनी रहेगी, C में से C अल्फा माइनस करोगे तो C इंटू 1 माइनस अल्फा वैल्यू आ गई। KC इसकी कंसंट्रेशन इंटू ये कंसंट्रेशन अपॉन ये कंसंट्रेशन। अब देखो इसकी कंसंट्रेशन ये, इसकी कंसंट्रेशन ये, अपॉन इसकी कंसंट्रेशन ये, वो ये इक्विलिब्रियम वाला लो ये, तो C से C कट गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां पर आपने किसकी वैल्यू रखी है, ये वाली, ये भी वैल्यू कंडक्टिविटी इनटू, अरे ये C कंसंट्रेशन और ये आपका अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और आंसर आपके सामने है। तो ध्यान रखना आपको, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसके एक आध दो छोटे मोटे एग्जांपल और कराता हूं आपको। ये क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है, कंडक्टिविटी दे रखी है, इतने मोलर एसिडिक एसिड सॉल्यूशन की 7.896 into 10⁻⁵। इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपके निकालनी है, तो आपको कह दी है कि मोलर कंडक्टिविटी भी आपको निकालनी है। पहली बार कहानी था वो आपने अपनी मर्जी से निकाली थी, क्योंकि हमें निकालनी पड़ती, यहां भी नहीं कहते तब भी निकालनी पड़ती। फिर वही आपको पूछा है, अल्फा पूछा है, मीन्स अल्फा की जरूरत पड़ेगी, और केसी आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। मोलर कंडक्ट